हेलो बच्चों, तो शुरू करते हैं तीसरा लेक्चर देखा है एमएम कोड का। तो देखिए, आपके 10 क्वेश्चन करा दिए थे। 11 में क्वेश्चन पे थे। 11 क्वेश्चन क्या है, दो रेखाएं एल और एम। दो रेखाएं आपकी, एक रेखा है एल, इसका नेम दे रखा है एल, ये है एम, ये वाली है एन। दो रेखाएं एल और एम एक ही रेखा एन पर लंब है। ये जो एल और एम है कौन सी रेखा पर लंब है, एन पर। लंब का आप अर्थ जानते ही हो, लंब का अर्थ होता है 90 डिग्री। क्या एल और एम, क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या एल और एम परस्पर लंब हैं। एल और एम परस्पर लंब हैं, नहीं है। तो आंसर में लिखेंगे हम नहीं, एल और एम परस्पर लंब नहीं है। अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। उसने कारण पूछा है, तो देखिए एल और एम किस पर लंबवत हैं, एन पर ही तो है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दो लाइन है। दो लाइन किस पर लंबवत है, ये लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री। दोनों लाइन 90 डिग्री का कोण कौन सी रेखा पर बना रही है, एन पर ही तो बना रही है, यहाँ पर इसके साथ। तो एल और एम यहाँ लिख देंगे, चूंकि क्या कारण है, कारण देंगे उसको, चूंकि रेखाएं, चूंकि रेखाएं एल और एम, एल और एम रेखा एन पर लंबवत हैं। रेखा एन पर लंबवत है। ये क्या उसका कारण है, चूंकि रेखा ये एल है, ये एम है, कौन सी रेखा पर लंबवत है, एन पर लंबवत है। ये आपस में, ये आपस में लंब नहीं है, एल और एम आपस में लंब नहीं है। कौन सी रेखा पर लंबवत है, एन पर लंबवत है। यही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सिर्फ इतना ही करना है क्वेश्चन 11 में, छोटा सा है, सरल है। तो देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, संगलन आकृति में। ये जो आकृति दे रखी है संगलन आकृति में, यहाँ पर भी आपका संगलन आकृति में x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई दोनों को जोड़ना है। के किस मान के लिए, ए बी सी एक रेखा होगी। इन दोनों के किस मान के लिए ये ए बी सी एक रेखा होगी। अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। अब देखिए एक रेखा बनाना चाह रहा है, और आप अच्छी तरह जानते हैं एक रेखा कितने के बराबर होती है, 180 के बराबर होती है। तो ABC, ये जो ABC है, ABC को एक रेखा बनाने के लिए x और y का मान कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम लिख लेते हैं, इसका नाम लिखते हैं पहले, ये क्या है, ABD। तो कोण ABD बराबर, ABD कितना है, y है, तो यहाँ पर y, कॉमा इस वाले का नाम क्या है, DBC। तो कोण DBC बराबर है x डिग्री। यदि, अब क्या है, यदि एक किरण, ये आपकी डेफिनेशन है, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दो कोण आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि एक किरण, ये वाली किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये डेफिनेशन है, यहाँ पर लिख लेना। तो इस प्रकार जब इन दोनों का कोण 180 डिग्री होगा तो इस प्रकार ये ABC क्या हो जाएगी, हमारी एक रेखा हो जाएगी। तो इस प्रकार ABC को एक रेखा होने के लिए, इस प्रकार ABC को एक रेखा होने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों का टोटल करना पड़ेगा, बराबर 180। तो कोण ABC, तो इसका नाम क्या है, ABD। तो यहां लिख लेते हैं कोण ABD। और दूसरे वाले का, इसका नाम क्या है, DBC। और कोण DBC का योग, का योग 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए।
180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? डेफिनेशन मैंने यहाँ पर बोली थी, मैंने जो कहा था यहाँ पर लिख लेना। क्या बोली थी? यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दो कोण आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यही डेफिनेशन यहाँ पर लागू हो रही है। दोनों का कोण कितने के बराबर होगा? 180 के बराबर। तो दोनों को जोड़ लो, प्लस कर लो, तो इसका नाम था आपका एबीडी। तो कोण एबीडी प्लस दूसरे वाले का नाम क्या है? डीबीसी। तो कोण डीबीसी, दोनों का योग कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। एबीसी कितना दे रखा है क्वेश्चन में? एबीडी कितना दे रखा है क्वेश्चन में? वाई। प्लस डीबीसी कितना है क्वेश्चन में? एक्स है। तो वाई प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। क्वेश्चन में यही पूछा हमसे। तो x प्लस वाई के किस मान के लिए एबीसी एक रेखा होगी? क्वेश्चन में ये पूछा है और हमने निकाल लिया y प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। प्लस में है, आप x प्लस वाई भी लिख सकते हो, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के मान के लिए एबीसी एक रेखा होगी। सिर्फ इतना करना है। क्वेश्चन नंबर 12 इजी था, कुछ नहीं करना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? जब दो रेखाएं, अभी इसमें दो रेखाएं दे रखी हैं, जब दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना। तो बना लेते हैं, एक रेखा ये रही, दूसरी रेखा ये रही। दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं? यहाँ एक बिंदु पर क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं। प्रतिच्छेद का मतलब क्रॉस कर रही हैं, काट रही हैं। तो आसन्न कोणों के कितने युग्म बनेंगे? तो देखिए, युग्म कैसे पहचानेंगे? युग्म का मतलब होता है जोड़े। तो आसन्न कोणों के कितने युग्म बनेंगे? तो आसन्न कोण कैसे पहचानते हैं? आसन्न कोण एक दूसरे के ठीक पास में होते हैं और एक दूसरे की को ओवरलैप नहीं करते। तो मान लो ये कोण एक, इसको कोण दो, कोण तीन, कोण चार। तो आसन्न कोण मैंने क्या बताया था? आसन्न कोण एक दूसरे के ठीक पास में होते हैं। तो देखिए, जो पास पास वाले हैं लिख दो, ये एक दो, ऐसे यहाँ पर दो तीन, ये तीन चार, यहाँ पर चार एक। एक और तरीका है, क्या तरीका है? सीधी लाइन देख लो। देखिए ये रही आपकी सीधी लाइन, सीधी लाइन एक ये रही। तो इन दोनों का जोड़ा बनेगा। और सीधी लाइन कहाँ है? ये रही, इन दोनों का जोड़ा बन जाएगा। और सीधी लाइन ये है तो नीचे से इन दोनों का जोड़ा बन जाएगा। सीधी लाइन ये है तो यहाँ से इन दोनों का जोड़ा बनेगा, और यहाँ से इन दोनों का, यहाँ से इन दोनों का। तो कितने जोड़े बन सकते हैं? चार जोड़े बन सकते हैं। तो बना लेते हैं। अब देखिए, पहला एक और दो का बनेगा, तो यहाँ लिख लो कोण एक कॉमा कोण दो, पहला बन गया। अब ऐसी सीधी लाइन ये जा रही, एक ये रहा, एक ये रहा, तो दूसरा बन जाएगा कोण दो कॉमा कोण तीन, दो हो गए। अब देखिए तीसरा, सीधी लाइन ये जा रही, दोनों पास पास वाले हैं, अगल बगल वाले हैं, तो ये हो जाएगा कोण तीन कॉमा कोण चार। ऐसे सीधी लाइन ये आ रही, एक ये रहा, एक ये रहा, कोण चार कॉमा कोण एक। तो देखिए कितने बन गए? एक दो तीन चार। क्वेश्चन में यही पूछा है कितने युग्म बनेंगे। तो इसके कितने युग्म बने? आपके चार युग्म बने हैं। इजी है, कुछ नहीं करना, बस आपको याद रखना है आसन्न कोण के कितने युग्म। मतलब इसकी डेफिनेशन है, आसन्न कोण एक दूसरे के ठीक पास में होते हैं। जो एक दूसरे के ठीक पास में ही है वही आसन्न कोण है। ये दो, ये दो, ये दो और ये दो। अगर आप इसे उल्टा करते हो तो भी वही फर्क पड़ेगा। अब कहो आप एक को पहले लेते हैं, कोण एक कॉमा कोण चार, ऐसे लें, तब भी वही है, चार कॉमा एक लिखो या एक कॉमा चार लिखो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आई होप ये आपके समझ में आया होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इजी है, सिंपल है, 14 में कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि दो संपूरक कोणों में, यदि दो संपूरक कोणों में 7:5 का अनुपात है तो कोण ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसमें संपूरक कोण दे रखी है, ये डेफिनेशन हमने याद करवाई थी आपको। अगर आप जानते हैं संपूरक कोण क्या होते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत सरल है, इजी है। परंतु जब आप नहीं जानते कि संपूरक कोण क्या होते हैं तो ये आपके लिए बहुत कठिन होने वाला क्वेश्चन। तो
संपूरक कोण का अनुपात दे रखा है। तो मान लो यहाँ पर माना एक कोण, यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा, माना एक कोण बराबर 7x। मान लो पहला कोण बराबर 7x, 7:5 में दे रखा है। दूसरा कोण बराबर 5x। अब संपूरक कोण दे रखी है, संपूरक कोण का मतलब है दोनों को प्लस कर लो, बराबर कर दो 180। तो यहाँ पर कर लो 7x प्लस 5x बराबर 180 डिग्री। आप यहाँ पर लिख भी सकते हो कि संपूरक कोण की परिभाषा से, या ये भी लिख सकते हो प्रश्नानुसार। ठीक है, तो 7 और 5 कितने होते हैं? 12। तो ये हो गया 12x बराबर 180 डिग्री। अब इधर गुणा में इधर आएगा तो ये भाग में, तो x बराबर 180 अपॉन 12। 12 से 180 में भाग दिया तो कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। तो x बराबर कितना निकला है हमारा? 15। क्वेश्चन में पूछा है कोण याद करने हैं, ये वाले 7x और 5x। तो देखिए पहला कोण क्या था हमारा, यहाँ लिख लेते हैं पहला कोण क्या है? 7x माना था, तो यहाँ पर 7x, x का मान कितना निकल गया है? 15। तो उसे किसकी जगह रख देंगे? x की जगह। तो 7 गुणा 15, 15 सत्ते 105 डिग्री। तो पहला कोण कितना निकल के आ गया आपका? 105। ऐसे यहां से दूसरा कोण निकाल लो, तो दूसरा कोण बराबर, दूसरा कोण कितना है? 5x है। x की जगह क्या रखना है आपको? 15 रखना है। तो 5 गुणा 15। अब 15 का 5 में गुणा किया कितने हो जाएंगे? 75। तो कितना आ गया ये? 75। पहला कोण 105 डिग्री और दूसरा कोण 75 डिग्री। सरल है, इजी है। अगर आपको डेफिनेशन याद है कि संपूरक कोण क्या है, पूरक कोण क्या है, तो आप इन्हें आसानी से कर सकते हो। तो देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है यदि दो पूरक कोणों में 1:2 का अनुपात है तो कोण ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम टू सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह देख लो, बस इसमें संपूरक कोण दे रखी है, इसमें पूरक कोण दे रखी है। अगर आपको पूरक कोण की डेफिनेशन याद है तो ये पक्का आप इसे कर लोगे। अगर पूरक कोण की आपको डेफिनेशन नहीं याद तो आप इसे नहीं कर सकते। तो जो पिछला क्वेश्चन करा था वैसे ही यही होगा। तो लिख लो यहाँ पर भी माना एक कोण, या आप ये भी लिख सकते हो माना पहला कोण। अब एक कोण यहाँ पर एक दे रखा है, एक x लिख लो या x लिख लो। दूसरा कोण कितना है? 2 है। तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। पूरक कोण है, पूरक कोण का योग कितना होता है? 90 डिग्री। तो यहाँ लिख सकते हो पूरक कोण की परिभाषा से या प्रश्नानुसार। तो दोनों को ऐड कर लो, x प्लस 2x बराबर 90 डिग्री। 2 और 1 कितना हो गया? 3x। 3x बराबर 90 डिग्री। गुणा में इधर आएगी तो भाग में, तो x बराबर 90/3 कितना आ गया? 30 डिग्री। x का मान आपका निकल गया। क्वेश्चन में पूछा है कोण ज्ञात कीजिए, हमें ये ज्ञात करने हैं। तो पहला कोण क्या है आपका? x है सिर्फ, और x कितना निकल गया है? 30 डिग्री। तो पहला कोण हमारा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। दूसरा कोण है 2x, क्या लिख लो? दूसरा कोण बराबर 2x। तो बराबर 2 गुणा x का मान कितने निकल के आया था? 30 डिग्री। तो यहाँ 30 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 7। सिंपल है, इजी है। बस अगर आपको डेफिनेशन याद है तो आप इन्हें कर सकते हो, अगर डेफिनेशन आपको याद नहीं है तो आप इन्हें नहीं कर सकते। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।